play a role play. And the role play name is mobilization. How can we mobilize in our village or villages? Okay? हम एक मोबिलाइजेशन करने वाले हैं या करने जा रहे हैं जो हम गांव में करेंगे। हम कैसे स्टूडेंट्स को, कैसे छात्रों को, अपने छात्रों को एक संस्था खोलने वाले हैं, कैसे एंगेज करेंगे, कैसे उनको एडमिट करेंगे अपने उसमें और कैसे उनको पढ़ाएंगे हम लोग, उसके बारे में एक मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो इस मोबिलाइजेशन में और इस रोल प्ले में मैं, ओवैस और विनीत एंड असलम हम लोग विलेजर्स हैं, हम ग्रामीण हैं। और धीरज जी एक टीचर हैं जो FBA के टीचर हैं जो हमारे गांव में बच्चों को पढ़ाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रोल एक्शन कैमरा। रोल कैमरा है। नमस्ते, राम राम। और कैसे हो? ठीक है, तो बढ़िया है। आप अपना बताइए। हम भी बढ़िया है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं क्यों आए हो? ये क्या होता है? ये एक संस्था है। संस्था है जो बच्चों को फ्री में अंग्रेजी पढ़ाता है। अंग्रेजी क्या होता है? अंग्रेजी क्या होता है? इंग्लिश। इसमें ये होता है कि जैसे बच्चे जो गरीब लोग होते हैं गाँव में, वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, तो हमारे यहाँ भेज के इंग्लिश सीख सकते हैं। बस इंग्लिश नहीं, इसके साथ साथ हम और भी कौशल सिखाते हैं, जैसे मेंटरशिप, गाइडेंस, मतलब जैसे कि बच्चे कैसे अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, कैसे वो बाहर कंपनियों में जाएंगे तो वहाँ मतलब इंटरव्यू जो होता है उनके उसके लिए सहायक हो। तो आपका मतलब है आप हमारे बच्चों को विश्व निर्माण करेंगे हमारे बच्चे का? यस। अच्छा। तो इसमें कितने पैसे पड़ेंगे? इसमें साथ कोई पैसा नहीं, क्यों? बिल्कुल फ्री है, ये एक समाज सेवा है। तो इसमें जो बच्चे हैं वो छोटे रह जाएंगे या बड़े से आते हैं? इसमें 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं। फ्री में क्यों पढ़ाते हो आप? फ्री में इसीलिए पढ़ाते हैं कि जैसे गांव में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, गांव में स्कूल अच्छे नहीं होते इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश की वजह से बच्चे रह जाते हैं। मेरे बच्चे तो डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में। मैं क्यों लाऊं यहाँ पर? मेरे तो बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर पढ़ रहे हैं वहाँ तो अच्छी बात है। जैसे अगर गांव में रह रहे हैं और उनके पास अगर टाइम है तो इसका हुआ। हाँ, तो वो गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, तो क्या हम उनको 1 महीने के लिए भेज सकते हैं आपके पास? देखिए, 1 महीने का इसमें 1 साल का कोर्स होता है। जब 1 साल का कोर्स करोगे तभी तो समझ में आएगा, तब इसमें पूरा कोर्स होता है। आप उनका करियर गाइडेंस करेंगे, आप उनको इंटरव्यू के लिए कब आप उनको अच्छा करेंगे। तो जैसे वो 1 महीने के लिए आएंगे तो आप एक क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा है, जैसे ये कोर्स होता है पूरे 1 साल का। जब आप पूरे 1 साल कोर्स करेंगे तभी आपके समझ में सारा कुछ आएगा। और बाकी आप जैसे मान लीजिए 1 महीने पढ़ेंगे तो बाकी 11 महीने का कोर्स तो छूट जाएगा। तो जैसे आप 1 महीने में अगर कंप्लीट करा देंगे तो क्या होगा? नहीं सर, 1 महीने में नहीं हो सकता। एक प्रोसेस होता है, हम एक दिन एक ही लेसन कराते हैं। तो जो बच्चे हैं वो सुबह से शाम तक पढ़ेंगे? नहीं, इसमें केवल सेशन बाय सेशन पढ़ाई होती है। जैसे एक सेशन 2 घंटे 20 मिनट का होता है। मतलब एक बार में बच्चे जो हैं 2 घंटे 20 मिनट पढ़ेंगे? हाँ। अच्छा, क्या टाइमिंग रहेगी इसकी? टाइमिंग इसकी एक सेशन तो हमारा 9 बजे से शुरू होगा, ये 11:20 पे खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा सेशन हमारा 12 बजे से शुरू होगा, जो 2:20 पे खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ इस गांव में, मैं क्यों भेजूँ आपके पास? मेरे बच्चे वहाँ पे कई लोग भी होंगे साथ साथ में, और सभी जाति धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे आपके पास, तो मैं अपने बच्चों को क्यों भेजूँ? अरे साहब, अब ये सोच हटा दीजिए, क्योंकि अब ये हम लोग नहीं मानते हैं, तो इसलिए आप लेकिन मैं तो मानता हूँ, मैं तो बहुत उच्च कोटि का इंसान हूँ इस गाँव का। यहाँ गांव में जो है यही सब चलता है, जात पात बहुत है, हम लोग
ओबीसी के हैं तो जो है हम लोगों को अलग ही समझा जाता है, तो हम लोग कैसे साथ में पढ़ सकते हैं? समझ में आ गया, ये बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है। ऐसा नहीं, तभी तो इतने अच्छी सोच है, ये बाकी तो मास्टर साहब, बहुत सारे काम है। अरे मास्टर जवाब मास्टर यहाँ गाँव में जो है जो ऊंची जात और नीची जात बहुत चलत है। समझ गए, इसमें अशिक्षा का प्रभाव है। मतलब मास्टर यहाँ साहब, शिक्षा नहीं है। मास्टर साहब मेरी सुनिए, मैं एक गांव का प्रमुख व्यक्ति हूँ और मेरे गांव में मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। हाँ। मैं क्यों भेजूँ वहाँ पर? आप बैठा देंगे सभी लोगों को कुर्सियों पर, तो मेरे बच्चे कुर्सी पे बैठेंगे और उसके बगल में आप लोअर कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी सभी लोगों के बच्चे बैठेंगे, तो वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे ऊंचे उस पर बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, तो बाकी लोग मेरे सामने मेरे बगल में नहीं बैठ सकते। क्या हम अपने बच्चों को कैसे हाँ, नहीं, बनाएं? सबसे पहले तो आपको अपनी सोच सही करनी चाहिए। आप इतने अच्छे परिवार से हैं, इतने अच्छे दिखाई भी दे रहे हैं आप, और बाकी आपकी ये गलत सोच कैसे आप दिखाई दे रहे हैं? हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम सबको मिलकर चलना चाहिए। ये सब जाति ये सब छोड़ देना चाहिए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को दिल्ली से बुला रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ, आप उनको इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए, आप उनका फ्यूचर ब्राइट कीजिए, आप मेरे बच्चों को संभालो। मैं आपको 1 साल के लिए मेरे बच्चे 2 बच्चे मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वो पास नहीं हुए किसी भी इंटरव्यू में और अगर उनको नौकरी नहीं मिली, मैं आपको कहाँ पकड़ूंगा फिर? अगर वो सफल नहीं हुए तो मैं आपका क्या करूँगा फिर? साहब, क्योंकि मैं डीपीएस से अपने बच्चों को बुला रहा हूँ, क्योंकि आप फ्री में पढ़ा रहे हैं। देखिए साहब, अगर वहाँ अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो आप वही पढ़ाइए। अगर आप बच्चे यहाँ रह रहे हैं गाँव में, अगर उनके पास आविष्कार है तब आप हमारे यहाँ भेजिए, और जरूर अगर वो सीखना चाहेंगे तो हम उन्हें जरूर सिखाएंगे। यदि वही सीखना नहीं चाहेंगे तो हम कैसे सिखाएंगे? क्या क्या पढ़ाते हैं हम इसमें पढ़ाते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, और इसके साथ साथ हम मतलब जब कंप्यूटर में इंटरव्यू देने आपके बच्चे जाएंगे उसके बारे में हम गाइडेंस करते हैं। सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं? नहीं, इंग्लिश के साथ साथ हम कंप्यूटर की भी जानकारी देते हैं। और मतलब बच्चों को कंप्यूटर मिलेगा एक? नहीं, कंप्यूटर मिलेगा नहीं, पर हमारे ब्रांच में 10 से 15 तक कंप्यूटर होते हैं, तो हम डेली सिखाते हैं। तो बच्चे कंप्यूटर जा सकते हैं क्या? नहीं, सारा करके ले जा सकते हैं। अरे मास्टर साहब, हमारे बच्चे जो हैं वो भाई 5 से कक्षा तक पढ़े हैं, तो क्या करें उनको? फिर क्या भेज देगा दिखा भेज देगा? जरूर दे सकते हैं आप, उनको पहले उनको देखें, अगर वो थोड़ा पढ़ना लिखना जानते हैं तब तो आप भेज दीजिए। हाँ, कापी किताबें से ले जाए देख जाए, अब बताना है कि नहीं है। देखिए साहब, ऐसा है कापी किताबों से ही नहीं होता है, उनको अगर थोड़ा बहुत आता होगा, जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ना लिखना अगर आता है तब तो हम पढ़ा सकते हैं। अगर पढ़ने लिखना नहीं आता है तो फिर आपके पास कौन सा है ना? सर एक एनजीओ है और हम लोग सामाजिक सेवा करते हैं। पैसा कौन सा है? पैसा सर ऐसा है, एनजीओ वाले क्या करते हैं, मतलब हम लोगों को दान देते हैं। कंपनी वाले जैसे जितनी कंपनियां हैं ना, इनके ऊपर एक कंपटीशन होता है कि आपको 2% पैसा सामाजिक सेवा पे खर्च करना ही करना है, तो वो लोग हम लोगों को पैसा देते हैं, उससे हम ये सामाजिक सेवा करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो पैसा है वो आप भी सारा लगा रहे हो, ये पैसा देता कौन है? और बता दो है साहब, वही पैसा मतलब जितने कंपनियां हैं, जितने मतलब बड़े बड़े लोग हैं, वो सब हमको डोनेशन दान करते हैं। आपको दान देते हैं? हमारे मतलब हमारे फाउंडर हैं दीपक चोपड़ा, उनको मिलता है। फाउंडर क्या चीज़ क्या होता है? फाउंडर क्या होता है? मतलब वो इसके मालिक हैं, वो मतलब जैसे दान को लेते हैं लोगों से, उनको सब पूरी देख मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, दीपक तो चोपड़ा जी चला रहे हैं। टीचर हैं, छोटे से मास्टर हैं। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है इस मतलब पढ़ाने का? साहब इसका उद्देश्य वही तो मैं बता सकता हूँ कि इसका उद्देश्य यही आप है। दोबारा बता दीजिए। सही से हम लोग समझे नहीं ना, हम लोग सर दोबारा बताना। आपको इंग्लिश आती है सर? यस, कैसे आती है, कुछ बताइए इंग्लिश में। तो हम साहब जैसे आप लोग अगर इंग्लिश में कुछ इंग्लिश जानते हो तब तो मैं बताऊँ। नहीं, आपको नहीं, हम लोग जानते हैं, थोड़ी थोड़ी समझ लेंगे। कुछ बोलते हैं जैसे मैं पूछूँ आपका व्हाट इज योर नेम, मानी में जासूस दोस्त के बारे में। अरे वाह, तो Yes. मतलब जुगनू दिखाई दे रहे हैं। सर
Where are you from? I am from Jhansi. Could you please explain casteism in English? There are many castes in villages. Example, Brahman, Yadav, Rajput. So this is caste. इसको कास्ट बोलते हैं हम। Yes, this is caste. और धर्म क्या होता है? This is What is religion? Religion. You know? Yes. Do you know religion? Yes. Example, Hindu and Sikh. तो जैसा कि आपने हम लोगों को बताया कि हम लोगों को जातिवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम सभी किसी भी कास्ट से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, सबको एक साथ पढ़ना चाहिए, तब जाके हम लोग कुछ सक्सेस पा सकते हैं। ये बात है। ओके, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। आपने जो मेरे जातिवाद और जो जातिता का मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में जो कीड़ा था, वो आपने निकाल दिया है। इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रहा हूँ कि जो मेरी थिंकिंग थी, आपने मेरी सोच बदल दी इस चीज़ को। तो आपका भरोसा है। मास्टर साहब आप पढ़ाओगे कहाँ? अभी तो मैं बच्चों को मतलब बच्चों का कनेक्ट करता हूँ। बच्चे घटते मतलब बच्चों के नाम दिख रहे हैं। फिर जब जैसे 20 बच्चे हो जाएंगे, फिर हम आपके यहाँ पर ऐसा रूम देखेंगे जहाँ पर मतलब सभी सुविधाएं हो, मतलब एकांत में भी रूम होना चाहिए, नहीं कि वहाँ तो खड़ा हुआ हो तो वहाँ बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे सिर्फ 20 बच्चे। एक दिन में 20 बच्चे पढ़ाते हैं। एक सेशन में 20 बच्चे रहेंगे, एक सेशन रहेंगे हमारे, तो उसमें 20 बच्चे 20 पहले सेशन में आएंगे, फिर दूसरे में 20 आएंगे, तीसरे में 20 So according to my understanding, you know only yes. You know only English yes. पर क्या है तो हमारी आदत पड़ गई है, जैसे हम ज़्यादातर इंग्लिश करते हैं, तो यात्री तो ज़्यादा हिंदी हैबिट बन गई है, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। मतलब हम भूल जाते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं पता, बाकी आप लोगों को पता ही है। तो हम समझ रहे हैं कि आपको इंग्लिश अच्छी से आती है, आप मेरे हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। जी सर। तो मतलब आइए बता मतलब ये बताओ क्या वहाँ पर केवल लड़के ही आ सकते हैं या लड़कियाँ भी आ सकती नहीं हैं? सर, दोनों लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियाँ भी आ सकती हैं। अच्छा अब तो ये अब ये गांव की सोच है, ये मतलब बाकी हमें लगता है कि आपका गांव ज़्यादा ही मतलब तो माशाल्लाह आप मेरे गांव की बहुत बुराइयां करते हैं, मेरा गांव बहुत अच्छा है। आप मेरे गांव की बुराई कैसे करते हैं? जब मैं आप सर बुराई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप बोल रहे हैं मेरा गांव पिछड़ा है, जब आप ऐसी बातें करेंगे हम अपने बच्चे क्यों भेजेंगे? आप गर्मी फैला रहे हैं मेरे गांव में। नहीं, आपके बोलने में है पर। ये आप नहीं समझ रहे हैं, हम आपके गांव की बुराई नहीं करते, बाकी आप बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप बोल रहे हैं आपका गांव बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। बहुत अच्छे कितने अच्छे लोग बैठे हैं गांव में। बहुत बड़ी बातें हैं, गांव आपका बहुत अच्छा है। और बस बात ये है थोड़ी अच्छा है। अरे मास्टर ये आप ये अब यही इसी को हम मिल कर दिया है, ये अच्छा लगता है। हमारे गांव में अच्छा हो जाएगा। थोड़ा और You mean we are illiterate? Yes, we are illiterate. No sir. How can you say this? सर ऐसा है, आप तो इंग्लिश बोलते हैं, अगर मैं भी इंग्लिश बोले एक बार तो ऐसा गांव में जो हमारे जो महान व्यक्ति हैं ये नहीं समझ पाएंगे महान बाप को। तो मैं वही तो चाहता हूँ कि आप मेरे आप बच्चों को अगर इंग्लिश स्पीकिंग करें। अगर इंग्लिश में स्पीकिंग करना हो तो एक सेशन के बाद में आप काम पे जुड़ना, हम आपसे जैसे हमारे हमारे बात करते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, कोई थोड़ा ये अपना कितना कीमती समय निकाल के यहाँ बैठे, किसी के घर पे काम है, किसी का कितना काम छोड़ के हम यहाँ आए। लेकिन वो सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। हाँ मैं इसीलिए तो मैं हिंदी में बोल रहा, बाकी तो आप आमदन हो सर। जयका तुम्हारे ज्यादा खास है का हमारा बच्चा है। सर आप ही लोगों के मारे तो आप लोगों के चक्कर में तो हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश आप लोगों को भी ध्यान रखिए सर। ये आप बोल रहे हैं कि आप आप बोल रहे हैं कि इन्हें जो है अकेले में समझाओगे, हमें भी समझाओ तो हम भी अपने बच्चे भेजेंगे। ऐसा है, बाकी ये सरपंच का ये हमारे गांव में बड़े आदमी हैं तो अपने अकेले में आप नहीं, हमारी आपके साथ भी उतनी भावना जुड़ी है,
आप तो पहले अकेले में समझाएं क्या समझाएंगे अकेले ऐसा है वो अकेले क्या समझाएंगे जैसे वो सारे इंग्लिश समझते हैं हाँ। भी इंग्लिश समझ इंग्लिश में सबके तो साथ हम समझ लोग क्या करेंगे जब इंग्लिश में बात करेंगे तो अकेले ही बात करेंगे बाकी लोगों का तो टाइम नहीं खराब करेंगे जैसे कोई हाँ, आपको कुछ अलग को लगता है कि आप इंग्लिश में बात करेंगे तो थोड़ा लोग नहीं समझेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? साहब आप समझ नहीं पा रहे इनका टाइम खराब होगा इनको वो यहाँ आपको सुनने के लिए आए हैं। माता हमारे बच्चा कुछ तो भाई में नौकरी पहले से करता है हाँ। तो क्या करो जाए नौ बुलाई लो जाएगा। देखिए ऐसा है वो बच्चों से आप जो बात करिए अगर वो स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें बता अगर जो 1 साल कोर्स कर लें तब का उनके अंदर कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जरूर बदलाव आएगा साहब क्योंकि हम यही बदलाव के लिए ही हमने ब्रांच खोली है और मेरे स्किल सिखाएंगे इसको सीखने से उन्हें जरूर बदलाव पहले बेटा पहले से पैदा करता है और साहब उसमें बात करनी पड़ेगी अगर वो